हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा, एक बार फिर कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के लिए। ये है दूसरा भाग कहानी जंगल का और इसकी लेखिका है चित्रा मुदगल जी। जी हाँ बच्चों, जंगल, इसके पहले अनुदेश का पालन कीजिए ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। चित्रा मुदगल जी जो इनकी लेखिका हैं, इनकी विभिन्न झांकियाँ मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, चित्रा मुदगल जी के बारे में जानकारी पिछली कक्षा में मैं दे चुका था। यहाँ ये बता दूं आपको कि अब तक इनकी 9 कहानी संकलन, 3 उपन्यास, 1 लेख संकलन, 1 उपन्यास, 1 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह, ऐसी किताबें आ चुकी हैं। इनको प्रसिद्ध उपन्यास आवा पर व्यास सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। यहाँ पे उनकी झांकियाँ आप देख रही हैं। निडर, होनहार और बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी लेखिका हमारे बीच, और जिनकी कहानी पढ़ रहे हैं हम जंगल। इसके पहले कि बच्चों मैं आगे बढ़ूं, मैं बता दूं, थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि हम लोग अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं, उनको प्यार भी करते हैं, पर उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं, उनकी आज़ादी छीन लेते हैं, क्योंकि हम उनको पालने के चक्कर में उन्हें अपने प्राकृतिक घर, उनके जंगल से दूर कर देते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने इसी बात पर बल दिया है कि पशु पक्षियों को आज़ादी से, स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में ही रहने देना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्यों को अपनी आज़ादी, अपना समाज प्रिय होता है, उसी प्रकार इन मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपने संगे साथियों के साथ रहने का अधिकार है और इन्हें हमें रहने देना चाहिए। लेकिन कैसे, क्या हुआ? जंगल के पिछले हिस्से में हमने क्या देखा था बच्चों कि तविषा ने दूरभाष पे संपर्क करके अपनी सास मांडवी जी को बताया। अरुणा जोशी के मोबाइल में फ़ोन किया था, चूँकि माधवी दीदी क्लास ले रही थी, तो खबर की कि सोनू मोनू जो खरगोश को पाल रहे थे उसमें सोनू का निधन हो गया है। बच्चों अभी तक एक कारण पता नहीं चला है कि सोनू का निधन हुआ कैसे, जो भी है। लेकिन अब पीयूष प्ले स्कूल गया है, छोटा सा बच्चा जिसके लिए खरगोश लाए गए थे। पीयूष जब तक घर आएगा तब पूरा हंगामा मचा देगा, रोएगा धोएगा। इसीलिए तविषा, पीयूष की माँ, चाहती थी कि पीयूष की दादी मांडवी तुरंत घर आ जाए। दादी ने भी अपने बेटे शैलेश को, यानी पीयूष के पापा को, दफ्तर में फ़ोन कर दिया था और सोनू के निधन की खबर दी थी और कहा था जल्द से जल्द घर आ जाए। पिताजी ने, यानी शैलेश ने, पीयूष के पापा ने पहले तो स्थिति से भागने की कोशिश की और कहा कि आप जब घर पहुंच रही हैं तो नाले में फेंकवा दें सोनू की डेड बॉडी को। लेकिन ये बात बहुत बुरी लगी मांडवी जी को। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि नहीं, तुम घर आओ और उनका हम तरीके से अंतिम क्रिया संस्कार करेंगे, उसे ज़मीन में गाड़ेंगे। तो उनके कहने पर पीयूष के पापा शैलेश घर आते हैं। वहीं पीयूष जब दादी घर पहुंचती तो पीयूष बहुत उदास बैठा है। वो कारण पूछना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो कहती हैं कि वो दुख से मर गया। दादी कहती है दुख से मरा, तो उसे किस बात का दुख था? तो उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था सोनू को। बच्चा कहता है कि सोनू को उसके माँ बाप से दूर किया किसने? अब बड़ा मासूम है। देखिए, एक रीज़न तो खुद पीयूष भी है जिसकी खुशी के लिए सोनू मोनू घर लाया गया था। वो दुकानदार भी है जिसने सोनू मोनू को उनके माँ बाप से अलग कर दिया ताकि वो बच्चों को बेचकर, खरगोश के बच्चों को बेचकर कमाई कर सके। यानी इंसान, हर जगह इंसानी जो है वो दुश्मन बना बैठा है हर चीज़ का। अगर समझदारी दिखाए तो वही दोस्त भी बन सकता है। तो उसी का जवाब अब दादी माँ पीयूष को देने वाली हैं। तब अंतिम वीडियो में, पिछले वीडियो में पूछा था कि माँ बाप से अलग होने का दुख, उसे दुख किस बात का है, उसे अलग किसने किया माँ बाप से, सोनू मोनू को उनके माँ बाप से अलग किसने किया? तो दादी यहाँ जवाब देती है मांडवी दीदी। देखिए आगे बढ़ते हैं। मांडवी दीदी कहती है, उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना? तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? अब पीयूष 2-2.5 साल का, 3 साल का बच्चा है, कुछ बातें समझता है, माँ बाप से दूर होने का दुख भी समझता है। तो वो जवाब देता है, होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। नानू यानी नाना, यानी मम्मी के पापा। तो जब अपने मायके गई थी उनकी मम्मी, तो उसे बड़ा दुख हुआ था। तो मम्मी के दूर जाने से जैसे पीयूष को दुख हुआ था, तो पीयूष उस अनुभव से समझने की कोशिश कर रहा है कि सोनू मोनू भी अपने माँ बाप से दूर हुए हैं, तो शायद उनको भी इतना ही दुख हुआ था। दादी दुख से मर जाते हैं? कितना मासूम है पीयूष। तो दादी कहती है, कभी कभी पीयूष, सोनू भी मर सकता है, दुख मर सकता है। दादी उसके सवालों का, मासूम सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रही है ताकि वो समझने की कोशिश करे, दुखी भी ना हो। यह है मुंबई। जब वो कहता है ना कि नानू के पास मुंबई गई थी, ये लोग बच्चों दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से मुंबई आई थी उनकी माँ।
आगे कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। अब कथा जो है फ्लैशबैक में जाती है, कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। फ्लैशबैक में बताया जा रहा है कि सोनू मोनू घर पे आए कैसे थे। एक बार पीयूष ने जिद पकड़ ली थी कि मुझे भी जानवर पालने हैं। कैसे? घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। ऐसा जिद क्यों पकड़ा उसने? क्यों? ऐसा हुआ था एक बार कि तविशा और शैलेश यानी पीयूष के मम्मी पापा तविशा और शैलेश के संग मेहरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। अब मेहरौली दिल्ली में है बच्चों, दक्षिण दिल्ली में है। तो जब शैलेश और तविशा ने अपने मम्मी पापा के साथ पीयूष उनके बच्चे के जन्मदिन पर गया था, तो उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका दिखा था। अब वहाँ पे फ्लैट सिस्टम नहीं बच्चों, घर सिस्टम है, बंगला सिस्टम है। घर के बाहर नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ में तोते का पिंजरा लटक रहा है और उस पिंजरे के अंदर जो है तोता है। तो ये सीन जब पीयूष ने देखा तो उसे बड़ा ललचाया मन। जालीदार बड़े से बांकड़े में, यानी बांकड़े मतलब ऐसा जिसमें खरगोश पाले जा सके, तो बांकड़े में उन्होंने खरगोश भी पाल रखे थे। अब पीयूष को खरगोश भी चाहिए, तोता भी चाहिए। बच्चों का ऐसे ही है ना बच्चों, कि कहीं जाओ किसी के पास कुछ देखो तो उनके अंदर भी जिद आ जाती है कि मेरे पास भी एक चीज़ होनी चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया कि फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है। अब ये लोग मुख्य शहर दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में फ्लैट सिस्टम है, वहाँ पे कैसे पालेंगे, कहाँ रखेंगे उन्हें। बहुत समझाया पीयूष को। बालकनी में, अब पीयूष में छोटा बच्चा है, वो कहता बालकनी में पालेंगे। पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात काटते उसे बहलाना चाहा कि पूरे दिन खरगोश बांकड़े में नहीं बंद रह सकता। बांकड़े बच्चों जिसके अंदर खरगोश बंद, उसका पिंजरा, बड़ा सा पिंजरा, तो उसके अंदर बंद नहीं रख सकते। उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में भागा दौड़ी करेंगे तो सूसू चीची करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा। माता पिता की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि वो गंदा करेंगे तो साफ कौन करेंगे। तो पीयूष भी है जवाब देने के तैयार, बोला दादी करेंगी, है ना दादी अम्मा, वो साफ करेंगी। अब फिर से पीयूष की अम्मा कहती, अच्छा दादी पढ़ाने कॉलेज जाएंगी तो उनके पीछे कौन करेगा, स्कूल से घर आकर मैं कर लूंगा। अब बच्चा भी तैयार है, वो भी कहता है मैं कर लूंगा। इस बात से, इस मासूमियत बात से, मासूम भरी बातों से पूरा घर, सारा घर हंस पड़ा। बच्चा भी छोटा है, अपने तरीके से जवाब दे रहा है। सब लोग तब और चकित रह गए। अब दिन बीत गए, लेकिन एक दिन सब हैरान हो गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती ही हैं, क्यों ना इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दें। अब दादी तो दादी, माता पिता से ज्यादा प्यार तो दादी करती हैं। तो निरुत्तर दादी, यानी जो उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया गया सोनू मोनू। तो पीयूष ने पसंद कर लिया और इस तरह से सोनू मोनू पहली बार घर पर आए। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बांकड़ा। देखो बच्चों, ऐसा होता है बांकड़ा खरगोश के लिए। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। जब घर पर खरगोश आ गए तो सारी सोसाइटी के बच्चे आ गए खरगोश को देखने के लिए, तो सब बोले कि क्या पीयूष कितना किस्मत वाला है। उन लोगों को जलन होने लगी पीयूष की किस्मत से कि इसको ऐसा सब मिल गया, जानवर मिल गया पालने के लिए, हमको तो मिलता ही नहीं। बच्चों का ऐसे ही होता है, वो थोड़ा सा बहुत जलन रखते हैं इस बात को कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। खैर जो भी है, दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया ना। फ्लैशबैक खत्म बच्चों, वापस प्रेजेंट में आते हैं। दूसरा दिन बीत गया है, सोनू मर गया और सोनू की याद में मोनू जो है वो सामान्य, वो अभी भी उदास है, खाना पीना नहीं खा रहा। पीयू को भी दादी, अभी मोनू उदास क्यों है, क्योंकि उसे अपने दोस्त सोनू की याद आ रही है। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब ना समझा। अगले दिन पीयू को दादी ने स्कूल नहीं भेजा, सोचा कि स्कूल में जाके रोएगा, उसको याद आएगी, तो नहीं भेजा। पीयू उसके घर का नाम था, पीयूष का। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देखकर ढाढ़स महसूस करेंगे, मतलब मोनू और पीयूष एक दूसरे का सहारा बनेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध की कटोरी को छुआ तक नहीं। मोनू को इतना दुख हो गया है कि उसने दूध भी नहीं पिया अपने साथी सोनू की याद में। बगल में रखे सोनू के खाली दूध की कटोरी को रह रहकर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी कि सोनू के चक्कर में मोनू खाना पीना बंद कर देगा, दूसरा खरगोश स्वयं मर न जाए। तविशा अपराध बोध से भरी हुई, और वहीं पर तविशा जो है बच्चों, वो थोड़ा सा बहुत गिल्टी फील कर रही है। तविशा, पीयूष की माँ, क्या तविशा की वजह से खरगोश मरा था, सोनू मरा था? कहीं ना कहीं गिल्ट है। अब इस गिल्ट को मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। संशय मतलब उसके मन में एक डाउट है कि कहीं उसकी गलती से तो मोनू नहीं मर गया, सोनू नहीं मर गया। तो उन्होंने अपनी बात जो है दादी को, यानी अपनी सास को बताई।
क्या बताई कि चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। घुन यानी छोटे छोटे कीड़े, बच्चों देख रहे हैं आप यहाँ पे ऐसे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर के पारे की गोलियों की शीशी खोली थी चावल में डालने के लिए। जब चावल में गोली डाली जाती है बच्चों, तो उसकी खुशबू से और उसको खाने से गेहूँ में या चावल में जो कीड़े पड़े होते हैं वो मर जाते हैं। तो गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी, मतलब जमीन पर गिर गई वो गोलियां। यस बच्चों, आप समझ में आ रहा है, कहीं सोनू ने उस गोलियों को तो नहीं खा लिया, और वो गोली जो थी पॉइजनस थी, जानवरों के लिए नुकसानदायक है। शायद सोनू ने उन गोलियों को खा लिया यहाँ पड़ा देख के, कुछ खाने की चीज समझ के, उसके बाद वो मर गया। गोलियां बटोर कर उसे टंकी में डाल दी थी। किसने? तविशा ने। फिर भी उसे शक है कि एकाध गोली औने कोने में कहीं छूट गई होगी और शायद सोनू ने खाया होगा और इस वजह से सोनू मरा। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? अब यहाँ पे पीयूष बच्चा है, वो बात कर रहा है कि मोनू मेरे साथ खेल नहीं रहा है, वो दुखी बैठा हुआ है। बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया वो दुखी है। दोनों को एक दूसरे की याद साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पे हाथ रख दिया। मतलब जैसे मोनू को दुख है वैसे मुझे भी दुख है। सोनू भी दुख से मरा, तो क्या मोनू और मैं भी मर जाएंगे? अब दादी ये बात कैसे सुनती, तुरंत उसके मुंह पे हाथ रख दिया। डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयूष ने प्रतिवाद किया। आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। तो दादी कहती है, कहा था, उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, इसलिए मरा था। जंगल में उसके माँ बाप हैं, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो ना, तो तुमको क्यों दुख होगा? इस तरह समझाने की दादी ने कोशिश की। तब अब बात कुछ कुछ पीयूष को समझ में आ रही है। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वो भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दी निरुत्तर क्या बोलती, क्योंकि वही वो सब कह रही थी। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दें तो वो अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वो मरेगा नहीं ना। अब देखिए, पीयूष जो है थोड़ा समझदार हो गया है। सोनू की मौत ने पीयूष को सोचने में मजबूर कर दिया है और वो लॉजिकल लिंक जोड़ जोड़ कर सोच रहा है और सोचते सोचते कह रहा है कि मोनू को अगर जंगल में छोड़ दे तो क्या वो बच जाएगा? तब दादी कहती है, नहीं मरेगा, लेकिन तुम मोनू के बिना रह लोगे, क्योंकि तुमको भी तो मोनू चाहिए। माधवी दीदी का कंठ भरा है कि पीयूष इतनी समझदारी भरी बातें कर रहा है और मोनू से अलग होने की बात कर रहा है, तो क्या तुम रह लोगे? पीयूष ने चुपचाप कहा, रह लूंगा दादी। ठीक है, शैलेश से कहूंगी कि वो रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। हाँ कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। क्यों? क्योंकि पीयूष अब बड़ा हो गया था और वो समझदारी वाली बातें कर रहा था। उसे समझ में आ गई थी कि जंगल के जानवरों का घर जंगल ही होता है और वहीं वो खुश रह सकते हैं। बच्चों, ये कहानी हमको सोचने मजबूर करती है कि क्या जानवरों को हमको पालना चाहिए। कम से कम ऐसे जानवरों को तो नहीं जिनका घर जंगल है, जो जंगल में ही सुरक्षित रह सकते हैं, जिन्हें वहाँ अच्छा लगता है। उन्हें पिंजरे में बांध कर हम उनकी आज़ादी खत्म कर रहे हैं और हम संवेदनहीन हो रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। पीयूष के अंदर तो संवेदना पैदा हो गई, क्या हमारे अंदर भी ऐसा कुछ हुआ है? सोचने वाली बात है। बच्चों, इसी पाठ से संबंधित एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप उसे देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपको पता चलेगा कि जानवरों को पिंजरे में रखने से उनको कितना दुख होता है और जब वो पिंजरे से बाहर आते हैं, जब उन्हें आज़ादी मिलती है तो उन्हें कितना अच्छा लगता है। देखते हैं।
for me, but it's important for all of us as a species to realize that all animals are individuals and they have feelings and thoughts and they suffer the pain and the joy that we do. And they're entitled and deserve an opportunity. तो देखा बच्चों, लिंडा कोपनर की ये संदेश हमको मैसेज देता है, हमको समझाता है कि बच्चे जब ये जानवर जो हैं छोटे से पिंजरे में बंद रहते हैं तो कैसे उनका दम घुटता है और जब वो बाहर आते हैं तो कितनी उनको खुशी होती है। जंगल, पूरा बड़ा सा जंगल उनका घर है बच्चों। एक सवाल यहाँ उठता है कि क्या पशु पक्षियों को पालना उचित है? इसका उत्तर बहुत लोग बहुत तरीके से दे सकते हैं कि अनेक लोग पशु पक्षियों को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय पर उन्हें खाना पानी आदि देते हैं। न उन्हें वर्षा में भटकना पड़ता है और ना ही जंगली जंतुओं का डर रहता है। परंतु ईश्वर ने पशु पक्षियों को प्रकृति में स्वतंत्र रहने के लिए बनाया है। उन्हें सभी सुविधाएं प्रकृति से उपलब्ध होती हैं। मनुष्य उन्हें घर में रखकर उनकी स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है, पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देता है। कहाँ तो वृक्षों की ऊंची ऊंची फुनगियों पर मस्ती और कहाँ छोटे से पिंजरे में बंदी जीवन। हमें अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों की स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहिए। अब आप खुद सोचिए, इस पाठ को, इस वीडियो देखने के बाद उम्मीद आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो हमारा पाठ यहाँ खत्म होता है, शानदार पाठ यहाँ समाप्त होता है और आप इसके बाद अगले वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।